हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो प्यारे बच्चों, साइंस क्या है, उसका पर्पज़ क्या है। साइंस में हम पढ़ते हैं कि हमारे नेचर में जितनी भी थिंग्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं और कैसे वो काम करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाउ व्हाट इज मैटर? द क्वेश्चन arises that what is matter? So everything which has mass and occupies space is known as matter. Everything around us is made up of matter. हमारे आसपास जो भी सबस्टेंस है, जो मटेरियल है, वो सभी क्या है? मैटर। लाइक ये नोटबुक है, पेन, फोन, पेपर, बोर्ड, बोतल, वेपर, वाटर एक्सेट्रा, इन सभी को मैटर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका कुछ मास है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। अब देखो, एक चीज होती है कि शैडो, साउंड, लाइट, मैनर, टेस्ट, स्मेल, इन सभी को हम मैटर कंसिडर नहीं करते। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हम इन्हें मैटर कंसिडर नहीं करते? तो बच्चों ध्यान रखना कि हम सिर्फ उसी चीज़ को मैटर कंसिडर करते हैं जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहला कि उनका कुछ मास होता है और दूसरा वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैटर क्या हुआ कि जिसके पास कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को हम सिर्फ मैटर कंसिडर करते हैं। अब बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का। अगर तुम वाटर को देखो तो वाटर कॉन्टिन्यूस दिखाई देता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो वाटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये पेपर जो दिखाई दे रहा है ये भी कैसे दिखाई दे रहा है? कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये भी हमारा पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि तुम एक ग्लास शीट लो तो दिखाई कैसी देती है? कॉन्टिन्यूस दिखाई देती है, लेकिन अगर उसको ब्रेक कर दो तो वो स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैटर जो है हमारा वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सेकंड पॉइंट होता है हमारा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अभी मैंने क्या कहा कि ये पेपर है, वाटर है, ये सभी किससे मिलके बने हुए हैं? पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। लेकिन क्या हम उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें हम माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में अब हम देखें कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे मैटर मिलके बना होता है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट है हमारी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में उनके बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस होता है उसको हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस। इसका एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक ग्लास पानी लिया और उसमें क्या किया? 2 स्पून शुगर ऐड की। अब क्या होगा? जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद वो मिक्स हो जाएंगे वाटर के पार्टिकल्स के साथ। तो इससे क्या पता चलता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होगा जहां हमारे शुगर के पार्टिकल्स जाकर ऐड होंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और जब शुगर हमारी वाटर में मिक्स हो जाएगी तो वो क्या बनाएगी? एक होमोजीनस सॉल्यूशन बनाएगी। होमोजीनस एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें विजिबल बाउंड्री नहीं होती सेपरेशन की। हम शुगर और वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते, वो एक ही कंपोजिशन दिखाई देता है। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट में नहीं रहते, हमेशा मूव करते रहते हैं। लाइक जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। अब इसमें
होता क्या है कि अगरबत्ती से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो हमारे मिक्स हो जाते हैं एयर के डस्ट पार्टिकल्स के साथ और पूरे रूम में उसकी जो खुशबू होती है वो फैल जाती है। अब रूम में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इसको कैसे समझते हैं? तुमने देखा होगा कि जब विंडो से जो सनलाइट आती है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं मूव करते हुए, तो इसका मतलब कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके जो फ्यूम्स होते हैं उन फ्यूम्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और अब क्योंकि ये मूव कर रहे होते हैं तो इस वजह से उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में फैल जाती है। अब अगर दोनों ही केस में पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते तो फ्रेग्रेंस पूरे रूम में नहीं फैलती। So it concluded that particles of matter are in constant motion और उस मोशन को कहते हैं हम ब्रोनियन मोशन और रैंडम मोशन। ब्रोनियन मोशन और रैंडम मोशन का मतलब होता है कि उनका एक कॉन्टिन्यूस पाथ नहीं होता मूवमेंट का, वो कहीं भी मूव करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि अगर रिपेल कर रहे होते तो दूर चले जाते। इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक चोक लो और एक आयरन नेल लो। अब इन दोनों में से कौन इजीली ब्रेक हो सकता है? तो चोक हमारी इजीली ब्रेक हो सकती है जबकि आयरन नेल इजीली ब्रेक नहीं हो सकती। तो इससे क्या पता चलता है कि जो चोक में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो कैसा है? बहुत कम है कंपैरेटिवली टू आयरन नेल। जो चोक के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं लेकिन उनमें फोर्स कम है, वहीं आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब इसी को दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा हैंड वाटर और एयर में इजीली मूव कर पाते हैं लेकिन अगर वुड में मूव करना हो तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल, वुड हमारी कैसी है? सॉलिड है, और सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है, जबकि लिक्विड और गैसेस में कम होता है। तो इस वजह से हम वाटर और एयर में अपना हैंड मूव कर पाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about classification of matter. If you like the video then hit like button and subscribe the channel. Thank you.